हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए तुरई मटन की रेसिपी। जी हाँ, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब, लेकिन बहुत इजी तरीके से हमने कुकर में बनाया है इन रेसिपी को। तो आप ज़रूर लास्ट तक वीडियो में बने रहें और वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आसान टेस्टी रेसिपी लेकर आती रहूँ आपके लिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने हाफ़ के जी मटन लिया है, इसे अच्छे से वॉश करके रख लेंगे। और यहाँ पे हमने 2 तुरई ली है और इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे, पील कर लेंगे। हमने यहाँ पे 500 ग्राम के करीब मटन लिया है, तो उसी हिसाब से 2 तुरई ली है। आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं इसे। और ज़्यादा हमने मटन का क्वांटिटी रखा है, क्योंकि तुरई ज़्यादा हो जाए तो फिर मटन का फीका हो ना जाए, इसलिए हमने 2 रखा है। तो यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्च और एक फुल साइज़ हमने लहसुन को दरदरा पेस्ट करके ले लिया है। अब यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट होती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट लिया इसे यहीं पे डाल देंगे। और कुछ मसाले जाएंगे, पाउडर मसाले, जिसमें 1 स्पून मिर्चा पाउडर, हाफ़ स्पून हल्दी पाउडर और 1.5 हमने धनिया पाउडर भी ऐड की है, और हाफ़ स्पून काली मिर्च और होममेड गरम मसाला यहाँ पे ऐड की है हमने 1 स्पून के करीब। और यहाँ पे 1 स्पून चिल्ली फ्लेक्स, और टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे सॉल्ट ऐड करनी है, और 2 टेबल स्पून के करीब हमने कर्ड ऐड की है। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है हाथों की मदद से, और एक एक पीस को कोट कर लेना है। यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट ऐड कीजिएगा और अच्छे से मिला लीजिएगा इसे। और हो गया यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म। जी, बहुत इजी तरीके से ये बनाया, लेकिन टेस्ट में एकदम लाजवाब है। आप इस तरीके से ज़रूर एक बार बनाइएगा। यहाँ पे हमें तुरई को भी थोड़ी सी मैरिनेट करना था। 1 पिंच के करीब हमने मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर और काली मिर्च, और 1 स्पून के करीब हमने टोमेटो सॉस, यहाँ पे 1 स्पून चाट मसाला और थोड़ी सी सॉल्ट डालकर हमें इसे मैरिनेट कर लेना है। और इसे 2-4 मिनट के लिए छोड़ देना है, जब तक हम मटन का काम तमाम करते हैं। तो चलिए, हमने एक कुकर लिया है। यहाँ पे हमने हाफ़ कप के करीब हमने ऑयल डाली है, मस्टर्ड ऑयल। और जब ये गर्म हो जाए, कड़क जाए, तब इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें 1 स्पून के करीब शाज़ीरा, 2 से 3 मिर्चा, खरा मिर्चा, और 2-3 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची। और यहाँ पे हमने 2 प्याज काटे थे, जिसमें से थोड़े से हमने बचा लिया हाफ़ के करीब, और बाकी को यहाँ पे फ्राई करेंगे। और 1-2 तेज़ पत्ते भी डाले हैं। और इसे ये इस स्टेज पे जब ब्राउन हो जाए हमारा प्याज, तो हमने जो मटन मैरिनेट करके रखा था उसे यहाँ पे ऐड कर देना है। और 1 से 2 मिनट इसे फ्राई करिएगा। यहाँ पे भुनाई उनाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें सारा कुछ तो पहले ही मैरिनेट करके रखे हैं, बस 1 से 2 मिनट यहाँ प्याज में ब्राउन कर भुनना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे टमाटर ऐड करनी है। टमाटर हमने बड़े साइज़ का 2 लिया था, जिसमें से इसमें भी हम आधा बचा लिए हैं, जो कि बाद में हम रेसिपी के लास्ट में ऐड करेंगे। और 1.5 टमाटर के करीब हमने बड़े साइज़ का था, जिसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और इसे अब, और थोड़ी सी जो हमने प्याज बचाया था कच्चा, वो इसी स्टेज पे डालना है। यहाँ पे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, तो आप कच्चा प्याज थोड़ा सा हाफ़ आप अलग से रखें उसको, वो बहुत अच्छा टेस्ट देगा। और इसे धोकर प्याले को यहाँ पे पानी डाल देना है, और आधे कप के करीब और हमें यहाँ पे पानी ऐड करनी है, ताकि इसमें हमारा गोश्त गल जाए और थोड़ी सी ग्रेवी बचे, जिससे हम बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने सादा पानी नहीं यूज़ किया है, थोड़ा वार्म वाटर यूज़ करिएगा। और इसे कैप लगा देना है। बस ये हो गया हमारा पूरा मटन का काम तमाम। तो आधा काम हमारा हो गया। जब सीटी आए, तब उसके बाद 3 सीटी के बाद हमने फ्लेम बंद करनी है, जब हमारा मटन आधा से ज़्यादा पक जाए। अब यहाँ पे हमने फिर से 1 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल ली है, और ये वो जो तुरई था उसे यहाँ पे फ्राई करना है। जब रेड मार्क आ जाए चारों तरफ से, तब इसे हमें निकाल लेनी है। तो ये देखिए, चारों तरफ से इसे हम फ्राई कर लेंगे। 1-2 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में, जब तक हमारी मटन में सीटी भी लग जाएगी। और ये देखिए, सीटी लग गई है, 3 सीटी हो गया, हमने फ्लेम बंद कर दिया है। और इधर हमारा तुरई भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो इसे साइड पे रखते हैं, और चलिए मटन का हाल देखते हैं जनाब कैसे है। तो ये देखिए,
चना आधा गल चुके हैं, थोड़े से बचे हुए हैं, तो इनकी मरम्मत हम लोग भुनाई में करेंगे। जो बचा कुचा कसर है इसका भुनाई में हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें मटन को भुनना है। हमने अभी तुरई ऐड नहीं की है, इसे 2 से 4 मिनट भुनेंगे मटन को पहले, और ताकि ये गल भी जाए, और 3-4 मिनट बाद हम यहाँ पे तुरई ऐड करेंगे। अब इसमें तुरई को भुनना है, इसके रस को पूरा तुरई में अंदर तक जज़्ब करा देना है, और थोड़ी सी हमने धनिया की पत्ती भी ऐड की है। अब इसे भुनाई करना है। यहाँ पे आपको भुनाई करना है 6-7 मिनट के करीब, थोड़े थोड़े। और यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी भी ऐड की है, और फिर से इसे भुनाई करना है। भुनाई करते करते आप इस स्टेज पे पहुँच जाइएगा कि सुंधी सुंधी सी खुशबू आने लगी और कलर प्यारा सा हो जाए, तो यहाँ पे आप पानी डाल दीजिएगा सारे मेहनत पे। नहीं, मेहनत पे पानी नहीं, बल्कि जायका बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने वार्म वाटर ऐड की है, आप भी यहाँ पे वार्म वाटर ही ऐड कीजिएगा, नहीं तो टेस्ट थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पे वो जो हमने टमाटर बचाई थी आधा, उसे भी ऐड कर देनी है, और 2 से 3 हरी मिर्च को हमने चीरा लगा कर डाली है। आपको तीखा पसंद हो तो डालें यहाँ पे, वरना स्किप कर दें। अब इसे कवर कर देंगे बस 1 मिनट के लिए, कि वो जो हमने तुरई डाली थी वो भी थोड़ा घुल जाए अच्छे से। तो ये देखिए फाइनल लुक। तो चलिए इसे हम डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। बहुत ही यमी डिश है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए मेरा प्यारा सा टेस्टी सा मटन, तुरई मटन की रेसिपी तो आप ज़रूर बनाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर करके जाइएगा प्लीज़ प्लीज़। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। अगर नहीं कहा जा रहा तो झूठी ही तारीफ़ लेकिन कर दिया करिए कि हाँ अच्छी लगी, दिल रख लो भाई। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही आसान टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।